नमस्कार। आद्गुण जो सूत्र है, आद्गुण सूत्र पढ़ रहे थे। आद्गुण सूत्र का मैंने अर्थ आपको बता दिया था कि गुण संधि कहाँ पे होती है कि ए और आ के बाद में ई उ री और ली आए तो उनको क्या है ए ओ और आर और अल गुण हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण है कृष्णहृदय। कृष्णहृदय में कृष्ण और रिद्धि का संधि विच्छेद होने के बाद में फिर क्या है, कृष्ण का जो ण का ए है और री है, ये दोनों मिलकर के अरगुण हो जाता है। और अरगुण होने के बाद में उरण रपरा है से जो र है, अर का र है उसका रपरत्व हो जाता है तो कृष्णहृदय रूप सिद्ध हो जाएगा। तो लकार है में क्या होगा, तो लिकार है। इसमें भी स्थानांतरतम है जो सूत्र है उसकी सहायता से, और आद्गुण है जो सूत्र है उससे क्या है ए और ली, ए के बाद में क्या आ गया ली आ गया तो उसको क्या है अलगुण हो जाता है। अलगुण होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है तो है अल और कार। अब इसके बाद में अलगुण होने के बाद में हमने इसका वर्ण से योग कर दिया, उरण रपरा से रपरत्व कर दिया। रपरत्व करने के बाद में ये तो लकार है रूप सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है लोप है साकल्य से। इस सूत्र का अर्थ है साकल्य ऋषि के मत में अवर्ण पूर्व रहने पर, यदि अवर्ण पूर्व में है तो पदांत जो यकार और वकार है का विकल्प से लोप हो जाता है। यदि अस प्रत्याहार बाद में हो तो, अस प्रत्याहार बाद में हो तो अवर्ण पूर्व रहने पे, अवर्ण जो पूर्व वर्ण है वो पूर्व में रहने पर पदांत यकार और वकार का विकल्प से लोप होगा। एक जगह लोप हो जाएगा, एक जगह लोप नहीं होगा। और ये साकल्य ऋषि के मत में है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब आगे जो सूत्र है वह है पूर्वोत्तरा असिद्धम। इस सूत्र का अर्थ है कि अष्टाध्यायी में 7.25 अध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं, और त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या है 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 7.25 अध्याय की दृष्टि में अकेले 3 पाद क्या है असिद्ध हैं वो, और इन 3 पादों में भी पूर्व सूत्र की दृष्टि में अगला जो सूत्र है वो असिद्ध है। और असिद्ध का अभिप्राय यह है कि पूर्व सूत्रों की दृष्टि में बाद के सूत्र के द्वारा किया गया कार्य नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। जैसे लोप साकल्य के द्वारा किया गया ये और वह का लोप आद्गुण की दृष्टि से में नहीं हुआ है, क्योंकि लोप करने वाला सूत्र त्रिपाद का है। अतः ये और वह के लोप वाले स्थलों पर गुण नहीं होगा। जैसे अब इनके उदाहरण हैं, वो उदाहरण है विष्णु ई है और विष्णुवी है, हर ई है और हर ई है, ये इसके उदाहरण हैं। तो अब हर ई है का संधि विच्छेद होगा हरे ई है, हरे ई है। अब यहाँ पे क्या है यथासंख्यम अनुदेश समानानाम जो सूत्र है वो क्रम से कह रहा है कि ये कार्य क्रम से होगा। तो अब एचोयवायाव जो सूत्र है, एचोयवाय सूत्र से क्या होगा कि रे में जो एकार है उसको अय आदेश हो जाएगा। अय आदेश होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आएगी हरय ई है, मिलाने के बाद में अय को हर में मिला दिया तो हरय बन गया और हर ई हो गया। अब लोप साकल्य से जो सूत्र है इससे क्या है ये का लोप विकल्प से कर दिया। तो यहाँ पे पहले हम लोप वाला रूप देख लेते हैं, तो इसका लोप कर दिया तो हर ई है बन गया, ये रूप सिद्ध हो गया। और जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पर हर ई है बन जाएगा। क्या बन जाएगा हर ई है। वहाँ पे यकार में सीधा जो इकार है उसको वर्ण संयोग कर देंगे, उसको मिला देंगे। ऐसे ही विष्णु ई है और विष्णुवी है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे हरिये बनाया है वैसे विष्णु ये वो सूत्र हैं। यथासंख्यम अनुदेश समानाना एचो वायाव से ओ को अवादेश किया। और विष्णु यह जो लोप है साकल्य से ऋषि के मत में है वो उससे क्या है विकल्प से हमने वकार का लोप कर दिया, तो वकार का लोप किया तो विष्णु ये बन गया एक जगह रूप, और दूसरी जगह विष्णुवी है रूप बन गया। यहाँ पर लोप का लोप नहीं करने के बाद में इसमें क्या है सीधा वकार के अंतर्गत ई मिला देंगे, ई है का जो ई है वो मिला देंगे। अब आगे सूत्र वृद्धि आदेश, जैसे आद गुण वो अदेंग गुण सूत्र था वैसे ही ये भी वृद्धि संज्ञा जो संधि है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है।
तो ये इसका आत के बाद में, इसमें भी, उसमें ए के बाद में था, इसमें आ के बाद, आत के बाद में ए और ओ को क्या है हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसको वृद्धि कर देंगे। ए और आ के बाद में यदि ए और ओ आए तो उनको क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। अब वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि सूत्र का अर्थ है कि एवर्ण के बाद में यदि एच प्रत्यय, एची, वृद्धि और एची दो शब्द दिए हैं इसमें, तो एची का मतलब एच को वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है आ वर्ण के बाद में आत या ए या आ के बाद में एच प्रत्याहार के वर्ण होने पर पूर्व पर के स्थान में, पूर्व और पर दोनों के स्थान पे क्या हो जाती है, वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। ये जो आद्गुण है, जो सूत्र मैंने गुण संधि का बताया था, उसका अपवाद सूत्र है। यहाँ पर वृद्धि होगी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर। अब इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हैं जैसे कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम में क्या है, कृष्ण एकत्वम, ये हमने संधि विच्छेद कर दिया। संधि विच्छेद करने के बाद में स्थान अंतरता में है। और वृद्धिरेचि जो सूत्र है, वृद्धिरेचि सूत्र से क्या है, कृष्ण का ण का ए और जो ए है वो मिल करके क्या हो गया, कृष्ण एकत्वम हो गया। कृष्ण एक वर्ण संयोग कर दिया हमने। अब है आगे जो उदाहरण है वो गंगोघ। तो ये सूत्र है, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण के अंतर्गत क्या होगा, गंगा ओघ है। स्थानांतरता में है वो सूत्र है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि से क्या है, आ के बाद में, गंगा में आ के बाद में ओघ है आ गया, ओ आ गया, तो इन दोनों का वर्ण संयोग कर दिया तो गंगोघ है रूप बन गया। देवेश्वर्यम, ये क्या है, देव और ऐश्वर्य, इसके अंतर्गत व में अकार और ऐ मिल करके ऐ स्थानांतरता में वृद्धिरेचि दोनों सूत्रों से क्या है, देवेश्वर्यम रूप बन गया। कृष्ण औत्कंठ्यम, कृष्ण और औत्कंठ्यम स्थानांतरता में है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, स्थानांतर में वृद्धिरेचि से ए और औ मिल करके औ जो वृद्धि रूप एकादेश हो गया और वर्ण संयोग कर दिया तो कृष्णोत्कंठ्यम बन गया। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र आया है एते दत्युर्सु। एते दत्युर्सु, ये सूत्र, इस सूत्र का अर्थ है कि अवर्णादेर अजादेरेते दत्योरूठी च परेः वृद्धि एकादेश स्यात्। पर रूपः गुणापवादः उपेति उपेदत्ते पृष्टो है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि अवर्ण के बाद में क्या है, एच प्रत्याहार का यदि वर्ण आ गया, अवर्ण के बाद में यदि एच प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है तो एच प्रत्याहार के वर्ण को क्या होता है, आदि में जिसके इण एद ऊठ होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। अर्थात अवर्ण के बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण है और आदि में उसके क्या है, ईण है अथवा एद है अथवा ऊठ है, तो ऐसे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा, वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार एकार के बाद में ऐसे प्रारंभ होने वाले जैसे इण है, ई है, एद धातु का कोई रूप हो अथवा ऊठ हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं उपेति। उपेति में क्या होगा, उप एति। अब उप के बाद में एति, ये इण धातु से एति बना है। इण गतौ धातु से क्या बना है, एति बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, उप में एकार के बाद में जो ये इण धातु आ गया तो इसके इस इनसे प्रारंभ होने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सूत्र से एते दत्युर्सु जो सूत्र है, इस सूत्र से ए उपकार का ए और ए मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाए, ए तो उपेति बन जाएगा, इसका वर्ण संयोग कर देंगे। ऐसे उपेदते, उपेदते, उप और एदते। अब इसमें क्या कर देंगे, ए पकार का ए और ए मिल करके ए हो जाएगा तो उपेदते बन जाएगा। उपेति वर्ण संयोग, उपेदते। उपेदते में क्या होगा, उप पकार का ए और ए ये मिल के क्या हो जाएगा, एते दत्युर्सु जो सूत्र है उस सूत्र से उपेदते बन जाएगा। अब पृष्ठो है, पृष्ठो में क्या होगा, पृष्ठ ऊ है। पृष्ठ ऊ है, जो ठकार का अकार है और ऊ है,
तो वो यहाँ पर ऊ आ गया, आगे पृष्ठ एकार के बाद में ऊ आ गया, तो ऊ आने के बाद में क्या हुआ, हमने उसको एते तत्पुरुष सूत्र से क्या है, ए और ऊ मिलकर के ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। तो पृष्ठो है, वर्ण संयोग कर दिया तो क्या बन गया, पृष्ठो है बन गया। क्या बन गया, पृष्ठो है बन गया। अब है आगे जो वार्तिक है वो वार्तिक आ रही है। ये वार्तिक क्या कह रही है कि अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, कि अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद में क्या आ जाए, उहिनी शब्द होने पर, उहिनी शब्द होने पर भी पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि कर देनी चाहिए। अक्ष शब्द बाद में आने पर उहिनी शब्द, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद में यदि उहिनी शब्द आ जाए तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि कर देनी चाहिए। कौन सी वार्तिक से, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षोहिणी सेना, अक्षोहिणी यहाँ इसका उदाहरण है। तो अक्ष उहिनी, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। संधि विच्छेद होने के बाद में क्या हुआ, इस अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र से क्या हुआ, अक्ष क्षकार में जो अकार है और जो ऊ है उन दोनों को मिलकर के ओ हो गया। ओ होने के बाद में हमने वर्ण संयोग कर दिया तो अक्षोहिणी बन गया। अब आगे जो वार्तिक है वो वार्तिक है प्रादुहो ड्यो डे येषु वा। ये वार्तिक क्या करती है कि प्र शब्द के बाद में ऊ है, ऊठ, ऊडी, एस, ऐसे शब्द होने पर भी पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। ये अभी इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण मैं कल बताऊंगा। आज इस सूत्र का अर्थ ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि प्रय उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग के बाद क्या है, ऊ है, ऊठ है, ऊठी है, एस है, और एस से हो तो प्रय के बाद में, प्रय उपसर्ग के बाद में, तो उसको वृद्धि रूप एकादेश हो जाएगा। अब इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।